So hey everyone, welcome back to our channel again. This is Diksha and you are watching PTS CAD Expert. So आज के इस वीडियो के अंदर हम इस हाउस को स्टेप बाय स्टेप स्केचअप में डिजाइन करने वाले हैं एंड हम इसके अंदर लाइटिंग एंड मटेरियल को भी प्लेस करेंगे. So ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. So without wasting our time, let's get started. तो सबसे पहले आपको इसमें ऑटोकैड फाइल को इंपोर्ट करना होगा. सो इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. तो जहाँ पर भी आपकी वर्किंग फाइल है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. इसके बाद हम यहाँ से क्लोज करेंगे एंड जो फाइल है वो यहाँ पर आपकी इंपोर्ट हो जाएगी. इसके बाद आपको यहाँ पर वॉल्स को ड्रॉ करना है. तो वॉल को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर रही हूँ शेप्स के अंदर से एंड जहाँ जहाँ पर आपको वॉल चाहिए वहाँ पर मैं इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगी. एंड जिस पोर्शन के अंदर आपको नहीं चाहिए वहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगी ताकि वो उस पोर्शन को अलग से कंसीडर करे. जैसे इस पोर्शन में मुझे नहीं चाहिए तो मैं वहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगी एंड देन उसके बाद जैसे मैं उसको एक्सट्रूड करती हूँ तो उस पोर्शन के अंदर वो एक्सट्रूड नहीं होगा. तो आपको इस तरीके से सभी रेक्टेंगल को सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है. तो सभी वॉल्स को ड्रॉ करने के बाद आपको इस ऑप्शन को चूज करना है एंड देन मैं इसको 11 फीट का हाइट दूंगी. तो आपको इसको ड्रैग कर लेना है एंड देन यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार. या फिर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो लास्ट एक्सट्रूड जो हाइट आपने दी थी वो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है. तो आप इसको या तो ड्रैग करके लेके आ सकते हैं या फिर आप इस पर सिंपल डबल क्लिक कर सकते हैं. तो वॉल्स को ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे जो विंडो और डोर आएंगे उसके ऊपर जो वॉल का पोर्शन रहेगा उसको बनाना है. तो उसके लिए मैं यहाँ से पेंसिल से चूज कर रही हूँ एंड देन 2 फीट का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी. यहाँ पर आपको एक ग्रीन पॉइंट शो होगा तो वो हमारा एंडिंग पॉइंट रहेगा. इसकी तरफ से मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ. सिमिलरली ऊपर से 3 फीट का हाइट पे कर रही हूँ. तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये ओवरऑल हाइट 11 फीट है. तो ये वाला जो रिमेनिंग रहेगा इसमें हम विंडो को प्लेस करेंगे एंड डोर के लिए आपको ओनली 3 फीट रखना है ऊपर से. इतना करने के बाद आपको इसको पूरी एंटिटी को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से हम लोग उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे.
एंड जो हमारा इसके अंदर सेकंड फ्लोर है वो सेम है, सो मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यहीं से। तो आपको इस पॉइंट से इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल के साथ एंड हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो जस्ट यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर वॉल हो गई है ड्रॉ, तो हम इसमें डबल क्लिक करना है एंड इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो सभी वॉल्स को ड्रॉ करने के बाद आपको इसके अंदर फ्लोर को जनरेट करना है। तो उससे पहले मैं इन सभी को हाइड करूंगी। तो आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ एंड राइट क्लिक करके यहाँ से हम लोग हाइड करेंगे। तो फ्लोर को क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ से रेक्टेंगल को चूज करना है एंड जितने पोर्शन के अंदर आपको यहाँ पर फ्लोर विजिबल हो रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन हम इसको 6 इंचेस का मैं हाइट दे दूँ। जितने पोर्शन में यहाँ पे स्टेयर्स आ रही है उतने पोर्शन को मुझे कट करना है। तो मैं वहाँ पे इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लूँगी और उस पोर्शन पे मुझे थिकनेस नहीं देना है। सिलेक्ट करेंगे सिंपल उस पोर्शन को डिलीट कर देंगे। एंड ये वाला पोर्शन सेम है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। एडिट टैब में जाना है आपको और अनहाइड कर देना बाकी सभी ऑब्जेक्ट को। तो हम यहाँ से ऑल को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड देन हम इसको अरेंज करेंगे। एंड सेम हम इसके बाद
जो रूफ आएगा हमारा इस पोर्शन के अंदर, हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ये वाले जो पार्ट है इसको मुझे डिलीट करना है। ये यहाँ से ओपन रहेगा, तो आपको इसको सिंपली सिलेक्ट करना है एंड देन इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद इसी टूल का मैं यूज कर रही हूँ, पुश पुल का, एंड इसको कंट्रोल के साथ पीछे लेके जा रही हूँ अराउंड 9 इंचेस। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको नीचे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ वाले पोर्शन में हमें वॉल को ड्रॉ करना है। तो उस वॉल का जो हाइट रहेगा उसको हम अराउंड 3 फीट 6 इंचेस रखेंगे। तो आपको पहले यहाँ तक ले जाना है इसे, एंड देन हम इसको वापस से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 3 फीट 6 इंचेस। इसके बाद हम यहाँ पर जो वॉल्स रहेंगी हमारी टेरेस वाली, हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ से पेंसिल को चूज कर लेना है और हम इसका थिकनेस 9 इंच रख रहे हैं। तो हम यहाँ तक लेके आएंगे उसे और इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ तक का थिकनेस देना हमें, और इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर मुझे 3 फीट का वॉल और लेके जाना है। तो मैं इसको कंट्रोल के साथ 9 इंच पहले पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगी, एंड 9 इंच ऑलरेडी है, सो हमें इसको 2 फीट एंड 3 इंचेस और एक्सट्रूड करना है, सो दैट ये वाला जो पार्ट है इसका जो लेंथ रहेगा वो 3 फीट हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 इंच का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से पेंसिल को चूज करूंगी और इस तरीके से अप की तरफ 9 एंटर करूंगी और 9 इंच का एक लाइन को ड्रॉ करूंगी। इसके बाद आपको इसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है इस पोर्शन तक, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसको कट करना है हमें। तो मैं यहाँ से इस तरीके, ये ऑलरेडी ड्रॉ है रेक्टेंगल यहाँ पे, तो आपको इसको यहाँ तक ले जाना है। एंड देन कंट्रोल के साथ हम 3 फीट पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो जैसा यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ है ऊपर की तरफ, ये इस तरफ भी ड्रॉ करना है उसे। इसके बाद इन लाइंस को हमें रिमूव कर देना है। सिलेक्ट करेंगे पूरे पोर्शन को एंड राइट क्लिक करके इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एंड सिमिलरली हम इस तरफ भी ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से इस कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल के साथ आपको इसको कॉपी कर लेना है। ग्रुप के अंदर जाएंगे, इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है हमें और इसको मूव करके आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको कवर कर रही हूँ। और यहाँ पर 3 फीट का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ से इसे कॉपी कर रही हूँ एंड इस पोजीशन पे प्लेस कर रही हूँ इसे, और इसको रोटेट कर दूंगी अराउंड 90 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पोर्शन के अलावा बाकी सभी चीज़ों को ऐड करना है। तो जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को जैसे मैं प्रेस करती हूँ तो इन्वर्ट जिसको बोलते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है, एंड देन हम इस पर राइट क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ जाएंगे पीछे 3 फीट और इसको यहाँ पे
कनेक्ट कर देंगे इन दोनों चीज़ों को। और साथ साथ में हमें जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको भी रिमूव करते हुए चलना है। ये वाला जो पोर्शन है इसको मुझे यहाँ तक रखना है, मतलब यहाँ से मैं एक रेफरेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे ही हम लेफ्ट एरो को प्रेस करते हैं तो जो ग्रीन एक्सिस है वो लॉक हो जाती है, तो आपको एक्सिस को लॉक कर लेना है। इसके बाद हम इसको यहाँ से मूव करेंगे। इन बाद में ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको हमें डिलीट कर देना। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जस्ट हमें इतने पोर्शन के अंदर ड्रॉ करना है, जिससे हमने इसको ऊपर तक कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर नहीं ड्रॉ करना है हमें। तो हम पेंसिल को चूज करेंगे यहाँ पे और 9 एंटर करेंगे। यहाँ से हमें 3 फिट एंटर करना है और इस टाइप का एक बॉक्स बनाना है। जस्ट हमें इतने पोर्शन के अंदर ही बनाना है इसे, और इसको 3 फीट एंड 6 इंचेस हाइट देनी है। तो दैट ये ओवरऑल जो यहाँ पर हम लोगों को रेलिंग को प्लेस करना है तो उसकी हाइट से मैच करें, इतना ही रखना है हमें इसे। एंड साथ ही में इसको कंट्रोल के साथ 9 एंटर इस तरफ भी करेंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पोर्शन को और इस पोजीशन को यहाँ तक मूव कर देना है हमें और 9 एंटर करेंगे इस तरह। तो इस टाइप से आपको एक बॉक्स बनाना है इधर। इस वाले पोर्शन में हम कवर करेंगे तो आपको एक यहाँ से ड्रॉ ही करना है। तो आपको यहाँ से एक 9 इंच का ड्रॉ करना है लाइन और उसको हम स्ट्रेट अप की तरफ इसको मिला देंगे। इसके बाद हमें इसके ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। एंड जो हमारी बाउंड्री वॉल्स रहेंगी हाउस की उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको यहाँ तक एक्सट्रूड कर रही हूँ, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और इस पोर्शन को यहाँ तक एक्सट्रूड कर देंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है तो मैं यहाँ पर भी इसको कॉपी कर रही हूँ, तो कंट्रोल के साथ में इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ तक इसको कॉपी कर दूंगी। एंड देन इस पोर्शन को हम लोग यहाँ तक ले जाएंगे। कंट्रोल के साथ मूव करेंगे 9 इंचेस बैकवर्ड। इरेज कर देना है हमें एक्स्ट्रा लाइन को। एंड ये जो लेंथ रहेगी हमारी, मतलब इतने पोर्शन के अंदर तो हमें सेम रखना है और इस पोर्शन के बाद हमें इसको एक्सट्रूड कर देना है। तो पहले तो हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर जब हमने इसको कॉपी किया था आप कंट्रोल के साथ भी कॉपी अगर आगे करते तब भी हो जाता है ये, या फिर हम इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। एंड यहाँ वाले पोर्शन के अंदर हमें मेन गेट रखना है। इस पोर्शन के अंदर आपको कुछ नहीं ड्रॉ करना है और इस पोर्शन को भी मैं एक्सट्रूड कर देती हूँ। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे रेलिंग बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे और मिड के अंदर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ इधर।
तो आपको जितने यहाँ पे लाइंस चाहिए आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे को इतना रखना है, सिलेक्ट करेंगे और बाकी मैं ऑल्टरनेट पोजीशन, यहाँ पर मैं एक लाइन को डिलीट कर रही हूँ। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल के साथ पीछे मूव कर देना है और इसका जो थिकनेस रखना है हमें वो अराउंड 2 mm रखना है। तो इंचेस के अंदर ये अप्रोक्स 0.07 रहेगा। एंटर करेंगे इसको। ये थिकनेस रहेगी हमारी ग्लास की और यहाँ से हमें इसकी ओवरऑल हाइट जो रखनी थी वो 3 फीट 6 इंचेस के अराउंड रखनी थी। 9 इंचेस भी ऑलरेडी रहेगा नीचे वाले पोर्शन में। तो मैं इसको 2 फीट एंड 3 इंचेस रख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे हमें रेल भी लगानी है, तो इतना ही रखना है हमें इसे। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको और इसकी कॉपी को जनरेट करेंगे। इस तरीके से एंड देन हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे इसमें। तो मैं यहाँ से 1 इंच का ऑफसेट ले रही हूँ। इन लाइंस को हमें डिलीट कर देना है एंड देन जितने भी हमने इसको बनाए हैं इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। इसके बाद आपको इन सभी जो आपने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड एक ग्रुप बना देना है अलग से। इसके बाद इसके मिड पॉइंट से जो इसका मिड पॉइंट रहेगा वहां से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ मूव करना है। 2 इंच का हम यहाँ पे रेल बनाएंगे। इसका भी आपको एक ग्रुप बना लेना है। कॉपी करेंगे इन दोनों को यहाँ से और ऊपर की तरफ प्लेस कर देंगे। एंड जो एक्स्ट्रा ग्लास है यहाँ पे उसको आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मुझे ग्लास रेल नहीं लगाना है, तो इस वाले पोर्शन के लिए यहाँ पे हैंड रेल का यूज कर रही हूँ। तो आपको यहाँ से एक को कॉपी कर लेना है। मिड से सिलेक्ट करेंगे और इसके मिड पे ही प्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद इस वाले पोजीशन में तो इस वाले पोर्शन के अंदर तो हमें ग्लास रेल को लगाना है। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें ग्लेजिंग को लगाना है एंड इस वाले पोर्शन के अंदर हम थोड़ा एंगल के अंदर रेक्टेंगल टाइप से कुछ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम यहाँ से इसकी थिकनेस को चेक कर लेते हैं। 5 फीट 6 इंचेस है एंड यहाँ से हमने 1 फीट एंड 3 इंचेस का गैप दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से पहले 1 फीट एंड 3 इंचेस का गैप रखना है ताकि दोनों तरफ जो गैप है वो कॉमन रहे। इन दिस टाइप से हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। इतने पोर्शन के अंदर
हमने जो रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, मैं यहाँ से इसको 1 इंच का थिकनेस दे रही हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद रेक्टेंगल जैसा ही ऑप्शन है यहाँ पे रोटेटेड रेक्टेंगल, तो ये इसकी हेल्प से हम एंगल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए आप उतने एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इतने पोर्शन में ड्रॉ करूंगी इसे। और इसका एक ग्रुप बना लूंगी। वन इंच का थिकनेस रखना है हमें इसमें और इस टाइप से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको इसकी कॉपी जनरेट करनी है। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, मतलब ये तीनों के अंदर आएगी ग्लेजिंग, तो हमें इतने पोर्शन के अंदर ड्रॉ करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाले जो विंडो हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर देना है और इसको हम इरेज भी कर देंगे। एंड इसी वाले पोर्शन को यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस पोर्शन को फिल कर देना है। इसको यहाँ से एक्सट्रूड करते हुए लाएंगे, इस पोजीशन तक हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्लास सेल को प्लेस करना है। तो ग्लास सेल के लिए जैसे हमने इधर बनाया था, आप या तो यहीं से कॉपी कर सकते हैं इसे। पहले हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसके मिड में ले जाके इसको प्लेस कर देंगे। और इस वाले पार्ट के लिए भी हमें सेम इसको कॉपी कर लेना है। तो इसके यहाँ पॉइंट से हमें कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे ले जाके हम इसको प्लेस कर देंगे। इतना करने के बाद जस्ट हमें यहाँ पे इसकी बाउंड्री को इतना करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे इसकी बाउंड्री को बनाना है एंड देन हम यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर मेन गेट वगैरह को प्लेस करेंगे। तो आपको यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर लेना है एंड एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम इधर। ऑफसेट देंगे हम इसमें 9 इंचेस का एंड जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम डिलीट कर देंगे। इस पार्ट को हमें 6 इंचेस बाहर की तरफ रखना है। इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें ग्राउंड फ्लोर तक रखना है एंड इस वाले पार्ट का जो थिकनेस रहेगा, जो कॉर्नर में रहेगा, इसको हमें मतलब बिल्कुल कॉर्नर तक रखना है इसको, इस वाले पार्ट तक। इतना करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरे को एंड यहाँ से ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। देन हम यहाँ पे डोर एंड विंडो को प्लेस करेंगे। तो डोर और विंडो के लिए आपको यहाँ पे
3D वेयर हाउस पे जाना है एंड यहाँ से डोर एंड विंडो को हम सर्च करके प्लेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से डोर को सर्च करना है एंड जो भी डोर आपको चाहिए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड हो जाएगा तो आपके मॉडल के अंदर वो शो हो जाएगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड जहाँ जहाँ पे आपको डोर चाहिए वहाँ वहाँ हम इसको प्लेस कर देंगे। एंड साथ ही में जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट रहेगा वहाँ पर हमें फ्रेम लगाना होगा। तो फ्रेम के लिए आप सिंपल रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। इन दिस टाइप से हम फ्रेम को ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार हम इसका थिकनेस को चेक करेंगे। तो अराउंड 2.5 इंचेस है। तो हमें इसको इतना रखना है एंड देन टू 2.5 इंचेस हमें इतने पोर्शन पे रखना है। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है और इसको मूव करके ऊपर की तरफ प्लेस कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से मेक ग्रुप कर देना है। तो इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और इस पोर्शन के अंदर हम इसी वुड को प्लेस कर दें, वुड मटेरियल को। तो आपको जैसे मटेरियल को पिक करना है, जहाँ पर आपको चाहिए आप उधर इसको प्लेस कर सकते हैं। ग्लास के लिए आपको इसके मिड के अंदर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है एंड देन 0.07 इंच का हम लोग इसको थिकनेस देंगे और इस टाइप से आपको ग्लास को ड्रॉ कर लेना है। ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसे एंड इस तरीके से आपको सभी डोर एंड विंडो को प्लेस कर देना है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इसको हाइड कर रही हूँ एंड इस वाले पार्ट के अंदर डबल क्लिक करना आपको। कंट्रोल के साथ यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले और इसके बाद कंट्रोल के साथ आपको 1 फीट अप की तरफ मूव करना है एंड देन फिर कंट्रोल के साथ 3 फीट अप मूव करना है। जो ये वाला पोर्शन है इसको मुझे डिलीट करना है, तो पहले तो मैं इन लाइंस को रिमूव कर लूंगी और इस वाले पार्ट को इस तरीके से हम लोग रिमूव कर देंगे। अनहाइड करेंगे जो हमने लास्ट में हाइड किया था। इन जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर जो गैप हमने, बिकॉज इसका थिकनेस 1 फीट था, जो हमने गैप दिया था यहाँ पे वो 1 फीट का था एंड इसका थिकनेस 6 इंचेस है। तो आपको इसके अंदर जाना है एंड यहाँ से हम लोग इसको 6 इंचेस और एक्सट्रूड करना है। तो इस टाइप से आपको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ वाला पोर्शन रहेगा यहाँ पर हमें मेन गेट को प्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से पहले हम ग्रुप के अंदर जाएंगे एंड ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसको हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे और एक अलग से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ आगे 1 फीट मूव करेंगे एंड ये जो पोर्शन आगे का गैप बच गया है इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। इसको यहाँ से 3 इंचेस एक्सट्रूड करेंगे अलग से
तो इस टाइप से आपको ड्रॉ कर लेना है। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ, एंड यहाँ वाले पोर्शन पे भी चाहिए हमें, तो हम इस तरीके से इसको प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन गेट आएगा एंड इतने पोर्शन में हमें वॉल लगानी है। तो वॉल के लिए आपको यहाँ से पेंसिल लेना है एंड यहाँ से 9 इंचेस का एक लाइन ड्रॉ करना है। 9 इंचेस की लेंथ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है एंड देन हम इसको एक्सट्रूड करेंगे 2 फीट एंड 6 इंचेस। देन आपको इसको सिलेक्ट करना है पूरे को एंड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। एंड देन हमने जो ये वाला पोर्शन बनाया है, सो ये वाली जो हाइट है ये 5 फीट एंड 6 इंचेस है। सो मैं इसको 6 इंचेस और एक्सट्रूड करूंगी इन तीनों को ही, एंड इसको मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ कॉपी करेंगे इस पोर्शन को एंड इस वाली जगह पे भी इसको प्लेस कर देंगे। इसके बाद 9 इंचेस का वॉल हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। तो आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे एंड देन उसको इस हाइट तक हम लोग रखना है। ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे इसे एंड 3D वेयर हाउस से आपको एक गेट को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे वो डाउनलोड हो जाता है बस आपको यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है एंड इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। सेम गेट को मैं इस वाले पोर्शन के अंदर कॉपी कर रही हूँ। तो इस वाले पोर्शन के अंदर मैं ग्रिल को प्लेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल के अंदर आपको इस टाइप का ग्रिल मिल जाएगा। सो मेरे को यहाँ से इसको डाउनलोड कर रही हूँ मैं, जिसमें इसको ग्रिल को कॉपी कर रही हूँ। यहाँ से कंट्रोल और सी की हेल्प से इसको कॉपी करेंगे एंड देन अपने मॉडल के अंदर ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे। एंड ये थोड़ा एंगल के अंदर है तो पहले हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद हमें यहाँ पे रोड वगैरह बनाना है। तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है एंड देन पेंसिल की हेल्प से जो ये वाला है इसको हमें यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इस लाइन से हमें अराउंड 10 फीट के अराउंड हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो इतने पोर्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है एंड देन यहाँ से 5 फीट का हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो इतने पोर्शन में हमें यहाँ पे कर्व शेप में पाथ बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है इतने पोर्शन के अंदर। यहाँ से हम लोग आर्क को चूज करेंगे। सो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे रखेंगे एंड एक पॉइंट हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे। तो
तो इस तरीके से आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है एंड इस पोजीशन के अंदर हमें जस्ट एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। बाकी की जो लाइंस है इसको हम लोगों को इरेज कर देना है। इसके बाद इस पोर्शन को हमें यहाँ से मैं 5 फीट पीछे की तरफ मूव कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया था रेफरेंस के लिए, तो उसको हमें इरेज करना पड़ा। तो यहाँ से हमें 5 फीट का लाइन अलग से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें रोड के लिए 15 फीट का एक लाइन ड्रॉ करना है एंड देन हमें स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमें फिर से जैसे यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसके अंदर ग्रास रहेगी, इस वाले पोर्शन के अंदर में फुटपाथ को बनाना है एंड ये वाला पोर्शन रोड के लिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से फुटपाथ को ड्रॉ करना होगा। तो इसको मैं 5 फीट रख रही हूँ यहाँ पे और एक लाइन को ड्रॉ कर लेना आपको। तो इसके बाद हमें इसके अंदर मटेरियल को अप्लाई करना है। तो मटेरियल को अप्लाई करने के लिए आप इसके अंदर जो ऑलरेडी मटेरियल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोड के लिए मैं यहाँ पे इस वाले मटेरियल का यूज़ कर रही हूँ। देन जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, जैसे ग्रुप के अंदर है, अगर मैं ग्रुप के बाहर से अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ तो वो पूरे के अंदर अप्लाई हो जाता है। अगर आपको ओनली एक फेज में करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा एंड देन हम ग्रुप के अंदर जाएंगे एंड जिस पोर्शन के अंदर आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको मटेरियल को पहले सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको उसको पेंट बकेट टूल ऐसे ही एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं देन आपको सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है तो इसको हम करेक्ट करेंगे। एडिट टैब में जाएंगे एंड देन यहाँ से हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। सो मैं इसको अराउंड 4 फीट रख रही हूँ। इसके बाद इस तरीके से आप स्केचअप के अंदर जो मटेरियल यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बाहर से कोई मटेरियल को लेके आना है मॉडल के अंदर तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट मटेरियल का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपने अपना मटेरियल को सेव किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ से हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से मटेरियल को चूज़ करना है एंड देन हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम वापस से ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। सो जो मटेरियल है वो आपका ऐड हो जाएगा
अब जैसे हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, जैसे मुझे इस पोर्शन के अंदर करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी एंड देन सिंपली उस मटेरियल को अप्लाई कर सकती हूँ। कंट्रोल के साथ आगे मूव कर रही हूँ मैं इसमें 3 इंचेस इस तरीके से। एंड आप इसके साइज को चेंज कर सकते हैं एडिट टैब में जाके। ग्लास के लिए मैं यहाँ से ग्लास एंड मिरर के ऊपर जाऊंगी एंड देन यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ग्लास ग्रे इस मटेरियल को चूज कर रही हूँ। एंड जहाँ पर भी मैंने ग्लास को अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे मैं इसको मटेरियल को अप्लाई कर दूंगी। एंड इसका जो कलर है मैं यहाँ से थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ इसे। तो इस तरीके से हम अपने सभी मटेरियल को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने ये कंप्लीट कर लिया मॉडल, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन था जहाँ पे हमें स्टेयर ड्रॉ करनी थी वो रह गया है। तो उसके लिए पहले हम अनहाइड करेंगे प्लान को एंड यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग स्टेयर को ड्रॉ करेंगे। तो स्टेयर को ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपको शेप्स में से रेक्टेंगल को चूज करना है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको इसके अंदर 6 इंचेस का हाइट देना है। इसके बाद जो ये लाइंस है साइड वाली, इनको हमें लोगों को रिमूव कर देना है। तो हम दोनों तरफ की लाइंस को रिमूव करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से ऑफसेट वाले ऑप्शन को चूज करना है एंड यहाँ से हम लोग 6 इंचेस का ऑफसेट देंगे। एंड देन इसको रिमूव करेंगे लाइंस को। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों को इरेज करना है। सो इसके लिए जस्ट आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड देन सेकंड लाइन तक हम इसको ले जाएंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे को एंड मेक ग्रुप कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम ये वाले पोर्शन को भी ड्रॉ कर देंगे।
इसके बाद जो हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर किया था इस पोर्शन के लिए, जो जैसे इसका टॉप वाला पोर्शन है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ सिंपल। तो हम यहाँ से इसका थिकनेस में 2 इंचेस रख रही हूँ और दोनों से तरफ से मैं इसको 1 इंच एक्सट्रूड कर रही हूँ। इसके बाद जो एक ग्लेजिंग हमने लगाई है, सो जहाँ पर ये कट हो रहा है ना, मतलब ये वाला फ्लोर है एंड ये वाला फ्लोर है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मैं सिंपल एक बॉक्स लगा रही हूँ जहाँ पे मैं लाइटिंग को प्लेस कर सकूँ। तो इस टाइप से भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे पूरे को, यहाँ से पहले इन दोनों को इरेज कर देंगे लाइंस को। इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से ग्रुप के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। एंड जो ये वाला कलर मैंने यहाँ पे लगाया था कलर M0 से, इसी को मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। या फिर आप तो इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करूँगी इतने पार्ट के अंदर और इसको डिवाइड कर लूँगी 3 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो इतना करने के बाद आपको जिस यहाँ वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर इसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इस वाले पार्ट के अंदर मैं जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पे मैं ग्रासेस वगैरह फ्लावर वगैरह को प्लेस कर सकूँ। तो आपको इस टाइप से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से एंड देन इसके अंदर हम ऑफसेट करेंगे। पहले इसको लिटिल बिट पीछे की तरफ मूव करते हैं एंड देन 2 इंचेस का हम लोग इसमें ऑफसेट देंगे, या फिर हम लोग इसमें 4 इंचेस का ऑफसेट दे सकते हैं। एंड जो मिड वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। सिलेक्ट करना है पूरे को एंड ग्रुप के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड जहाँ पे हमने ये वाला कलर अप्लाई किया हुआ है सेम कलर में इधर अप्लाई कर लूँ इन इस वाले पार्ट के अंदर।
इसके बाद हमें इस मॉडल के अंदर लाइटिंग को लगाना है। तो लाइटिंग के लिए मैं यहाँ से सर्कल का यूज़ कर रही हूँ एंड देन आप यहाँ से साइड्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अराउंड 40 रख रही हूँ ताकि वो बहुत स्मूथ बने एंड आपको इस टाइप से 2 इंचेस के रेडियस से मतलब एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है जिसका रेडियस 2 इंचेस हो। इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे अराउंड 1 इंच और इसको 0.5 इंचेस हम लोग अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर रहे हैं। इसको लिटिल बिट अंदर करेंगे तो इस टाइप का आपको एक लाइट ड्रॉ कर लेना है। ये लो जो कलर है बाहर की तरफ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड अंदर के लिए मैं सिंपल यहाँ से येलो कलर चूज कर रही हूँ। तो आपको कलर्स के अंदर जाना है, कोई भी कलर चूज कर लेना है। जैसे वार्म येलो है इसको अप्लाई कर लिया मैंने। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है पूरे को एंड यहाँ से मेक ग्रुप कर देना है। एंड देन जहाँ जहाँ पे आपको ये चाहिए वहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कॉपी करने से पहले जैसे हमने इसके अंदर ग्रुप बनाया है तो हमें इसको कंपोनेंट बनाना होगा ताकि मैं सभी लाइट्स में जहाँ पे भी मैंने इसको प्लेस किया है एक साथ ही लाइट को ऐड कर सकूँ। तो आपको कंपोनेंट बना लेना है। यहाँ पे मैंने लाइट कर दिया एंड एंटर कर देना। इसके बाद जस्ट आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं एक के अंदर चेंज करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली सभी के अंदर चेंज होगा।
तो सभी लाइट को प्लेस कर देने के बाद आपको इसके अंदर एंडस्केप की लाइटिंग को यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करना है, आपको इसके अंदर डबल क्लिक करना है एंड जैसे कि कंपोनेंट के अंदर, तो जैसे कि हमने इसको कंपोनेंट बनाया हुआ था तो सभी के अंदर चेंज होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से एंडस्केप ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, तो लाइटिंग के जितने भी सोर्स रहेंगे वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से स्पॉटलाइट है इसको यूज़ कर रही हूँ मैं एंड यहाँ पर मैं एक लाइट को क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से एंड देन हम इसको मूव करेंगे एंड इस पोजीशन पे इसको प्लेस कर देंगे। तो वो जैसे कि मैंने एक में लगाया तो जितनी भी लाइट मैंने इसकी कॉपी की हुआ था तो सभी के अंदर वो ऑटोमेटिकली लग गए हैं। इस वाले पार्ट को मुझे थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप लाइट को लगा सकते हैं एंड जो साइड वाला पोर्शन रहेगा हमारा, इसके अंदर मैं यहाँ से एसेट लाइब्रेरी में से ट्रीज एंड जो हाउसेस आपको मिलते हैं मैं उसका यूज कर रही हूँ। तो यहाँ से आपको वेजिटेशंस के अंदर यहाँ से आपको वेजिटेशन के अंदर ट्रीज मिल जाएंगे। तो जो भी आपको यूज करना है जस्ट आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है एंड यहाँ से आप इस तरीके से उसे प्लेस कर सकते हैं। एंड हाउसेस वगैरह के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉप के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको काफी सारे टाइप के हाउसेस मिल जाते हैं। तो जो भी आपको प्लेस करना है जस्ट आपको उसको एक बार सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एंड इस तरीके से हम उसको प्लेस कर सकते हैं।
तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से रेंडर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो इस टाइप का विंडो आ जाएगा एंड देन आपका जो रेंडर है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे इसमें एंड यहाँ से जो फ्लाई मोड एक्टिवेट है इसके बदले में जैसे इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ पर वॉक मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये तो हमारा डे टाइम हो जाएगा। अगर हमें नाइट टाइम का रेंडर देखना है तो उसके लिए आपको आई बटन को प्रेस करना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एंड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो लाइटिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करना है, हमें स्केचअप मॉडल पे वापस जाना है एंड देन उस लाइट को सिलेक्ट करना है। लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से वापस से जाना है एंडस्केप ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हैं इसमें एंड साथ ही में हम इसके एंगल को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लाइट आ रही है उस मतलब लाइट तो यहाँ पर शो हो रही है लेकिन जो रिफ्लेक्शन आना चाहिए, जो लाइट ग्लो करनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे एंड जो लाइट हमने बनाई थी उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो ये वाला जो मटेरियल है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे एंडस्केप मटेरियल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल्फ इल्यूमिनेशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो लाइट है वो। जैसे मैं वापस से दिखाती हूँ आपको, इस टाइम ये ऐसा था। जैसे मैंने सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन किया तो आप इसकी इल्यूमिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड वो जो पोर्शन है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना रखना है हमें इसे। देन इसके ऊपर क्रॉस करेंगे एंड जो ये वाली लाइट हमने लगाई है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कहाँ तक ये लाइट का जो ग्लो जा रहा है। जैसे यहाँ पर जो लाइट है इसकी जो ग्लो है वो यहाँ तक आ रही है, तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू को आप चेंज करते हैं तो एंड शिफ्ट के साथ भी आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम इसको जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे वो चेंज हो जाएगा। तो हम इतना रखेंगे ताकि इसमें लाइट इफेक्ट भी शो हो जाए। इसके बाद आपको इसका रेंडर लेना है, तो उसके लिए आपको स्केचअप मॉडल पे जाना है एंड यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है आपको टेक स्क्रीनशॉट का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एक बार एंड देन वापस से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है, क्योंकि तो चेंज होता है थोड़ा। एंड देन हम यहाँ से ओके करेंगे। तो आपको जहाँ पर इसको सेव करना है वहाँ पर आप नेम दे सकते हैं एंड देन हम इसमें सेव करेंगे। तो जो इमेज है वो रेंडर हो जाएगी। और अगर आपको डे टाइम का रेंडर चाहिए तो आप इस तरीके से करेंगे। तो हम इस तरीके से इसे चेंज करेंगे। एंड यहाँ से फिर से हम लोग उसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो इस तरीके से आप भी इस हाउस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस मॉडल की स्केचअप फाइल या इसकी 30+ वर्किंग ड्राइंग को डिटेल वाइज स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप वहां से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको अपने लिए हाउस प्लानिंग या 3D मॉडलिंग करवानी हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपकमिंग बैचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।